नमस्कार। जब हम जन्म लेते हैं, हमारे दिमाग में 86 ट्रिलियंस कोशिकाएं होती हैं, केवल दिमाग में। शरीर में 30 से 28 ट्रिलियंस होती हैं। दिमाग की सारी कोशिकाएं हमारी एकदम स्वच्छ रहती हैं, साफ सुथरा रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो बोलना सीखते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे स्कूल से निकले, कॉलेज गए, तो इस 20 या 25 साल के दौरान हमारे दिमाग में बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें भरी रहती हैं। मतलब हम लेते रहते हैं उनको, जो देखते हैं, और उसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, वे वे याद रखते हैं। याद तो सभी रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ज़्यादा असर इन सब चीज़ों का पड़ता है। इससे जब अलग हुए तो दुनिया में आए तो और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। कई तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं सॉरी इन्हीं चीज़ों में हम फंस जाते हैं और हमारे जीवन की उन्नति रुक जाती है। हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, हमें किस दिशा में जाना है। कुछ कहते हैं ये अच्छा है, कुछ कहते हैं वो अच्छा है, जबकि हमने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है। लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, हम सोच नहीं पाते। इसका भी एक कारण होता है कि हम क्यों नहीं सही निर्णय ले पाते हैं। पहली बात तो हमारे दिमाग में फिजूल की चीज़ें बहुत सी रहती हैं। कुछ 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 सदमे किसी किसी के जीवन में रहते हैं, वो रहता है। कुछ बुरी घटनाएं वो रहती हैं। कुछ बिना मतलब की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम हम इस चीज़ को नहीं जानते कि हम अ, कैसे इसको हटाएं अपने दिमाग से और ईश्वर से कैसे जुड़ें, हम ये भी नहीं जानते। देखिए, अध्यात्म स्पिरिचुअल जो व्यक्ति है, स्पिरिचुअलिटी का एक ख़ास गुण है कि कभी भी हमारे दिमाग में फ़िज़ूल की चीज़ों को वो नहीं रखेगा। ये एक ख़ास चीज़, लेकिन बशर्ते कि हम जानें कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो इसकी शिक्षा भी हमें अपने बच्चों को देनी होगी। हमें अपने बच्चों को बुराइयों से बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें उस ज्ञान को, उस चीज़ को, ज्ञान तो क्या कहेंगे, फ़िज़ूल की चीज़ों को, उस चीज़ को उनके दिमाग तक नहीं जाने देना चाहिए, जिस चीज़ की उनको जीवन में इस समय कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे बचाना बहुत ज़रूरी है हमें अपने बच्चों को। अच्छा, तो इसके लिए हमें ये सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि इन जो ख़राब बिना मतलब की जो मेमोरी हमारे दिमाग में पड़ी हुई हैं, ट्रॉमास पड़े हुए हैं, कोई पीड़ा पड़ी हुई है, उनको रख के हमें क्या मिल रहा है, पहले तो ये सोचना चाहिए। उनके रखने से, बार बार उनको याद करने से वो चीज़ें और बड़ी होती जाती हैं। उसमें कुछ हम याद करते हैं तो उसमें अगली बार एक चीज़ और जुड़ जाती है, फिर अगली बार वो और बड़ी हो जाती है, और इसी तरह हमारा हमारा हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से फ़िज़ूल की चीज़ों को निकाल देना चाहिए, एकदम डिलीट कर देना चाहिए। अपना दिमाग एकदम स्वच्छ, ताज़ा बना लेना चाहिए, खाली रखना चाहिए। दूसरी बात, अपने हृदय में अच्छे भावों को रखना चाहिए, अच्छे विचारों को रखना चाहिए, खुशी को रखना चाहिए, अच्छे पल को रखना चाहिए, और उसी में रहना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। 1 मिनट भी उससे हटना नहीं चाहिए। तीसरी बात, हम अगर जैसे हमारे पास कोई लक्ष्य है,
लक्ष्य भी हम अपने दिमाग के अनुसार ही तो बनाएँगे ना। जैसे एक ग्रेजुएट किया हुआ लड़का है या एक एमए या इंजीनियरिंग पास किया हुआ कोई बच्चा है, तो वो अपनी पहुँच के हिसाब से ही अपना गोल बनाएगा। तो अपना गोल जब हम बनाते हैं, तो अपनी पहुँच के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से कि हम क्या कर सकते हैं। गोल को बनाने के बाद हमें उसी तरफ केवल ध्यान देना चाहिए। बस केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अपने दिमाग में अच्छी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए। मन, दिल में भी वही चीज़ रखना चाहिए कि हम अ, अच्छे भावों को रखना चाहिए दिल में कि हाँ, मेरा ये काम हो जाएगा और हमें कहीं न कहीं से हमें मदद ज़रूर मिलेगी। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए कि वो ज़रूर हमें देगा। वो हमारा जनक है, वो हमारा पिता है। तीसरी बात, अपने हमको जिधर जाना है, जो हमारा लक्ष्य है, उसी दिशा में हमको काम भी करना चाहिए। दिशा से कई काम से, अपने काम से भटकना नहीं चाहिए। उस दिशा में, उस अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जब एक रूप हो जाती हैं और जब तीनों चीज़ें एक रूप हो जाती है, तो वो हमारा विचार यूनिवर्स लेता है और हमारे लक्ष्य को फिर हमारी तरफ भेजता है वो। आप बैठे रहेंगे, आप कहीं भी रहेंगे, वो आपके तीनों चीज़ें जब एक रूप हो जाएँगी, तो वो आपके लक्ष्य को आप तक पहुँचा देगा। वो इस तरह से कि आपको कहीं कोई मिल जाएगा जो जो आपको बताएगा कि आप इस तरह से कीजिए। आप खुद सोच सकते हैं कि हाँ, अमुक आदमी से मैं बात करूँ तो मेरी समस्या सॉल्व हो सकती है। या किसी अच्छी पुस्तक को आप पढ़ने लगेंगे, जिससे कि आपको कोई रास्ता मिल जाएगा। आप दिमाग में अपने जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसकी एक सुंदर तस्वीर बना कर रखिए। देखिए, जब हम मकान बनाना होता है हमें, तो पहले हमारा मकान हम जब लेते हैं ज़मीन, तो पहले हम अपने मकान का एक नक्शा अपने दिमाग में रखते हैं या आर्किटेक्ट रखता है, उसी के अनुरूप फिर हमारा काम होता चलता है। तो हम जो लक्ष्य अपना बनाते हैं, उसका वो हमें कहाँ पहुँचना है, कैसे करना है, उसका एक प्रोग्राम अपने दिमाग में रखिए और उसके बाद अपने तीनों कामों को एकरूप करिए। जैसे अपने विचार, अपने भाव और अपने काम, तीनों को एकरूप करिए। निश्चित रूप से कितना भी कैसा भी लक्ष्य होगा, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। लक्ष्य आपको खोजता हुआ आपके पास आ जाएगा। तो धन्यवाद और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।